रूप से नक्सलवादी अभियान संचालित की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप बस्तर संभाग के अंतर्गत माओवादी संगठन का काफ़ी बड़ी झटका लगा। इस अवधि में बस्तर संभाग में 550 से अधिक माओवादी कैडर के डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई है। इसमें सीपीएम माओवादी संगठन का सरगना जनरल सेक्रेटरी बसवराजू हैं, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स के सत्यनारायण रेड्डी, सुधाकर के रामचंद्र रेड्डी और सीमावर्ती गरियाबंद जिला में भी मोडम बालकृष्ण चलपति और अन्य जो नक्सल प्रभावित प्रांतों में सेंट्रल कमेटी मेंबर्स गणेश के माडवी हिडमा और झारखंड में अनलदा। इस प्रकार माओवादी संगठन का लगभग 12 सीसीएम और पुलिस ब्यूरो लेवल का कैडर्स और उनके जनरल सेक्रेटरी का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा मुठभेड़ के पश्चात बरामद किए गए थे और काफ़ी बड़ी संख्या में सीपीएम माओवादी संगठन के जो सीनियर कैडर्स है, जिसमें पुलिस ब्यूरो मेंबर वेणुगोपाल हैं, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स में रूपेश, सुजाता, चंद्रन्ना और अन्य जो डीके लेवल कैडर्स में वेंकटेश, राजू सलाम, रनिता, राजवन मंडावी। इस प्रकार काफ़ी बड़ी संख्या में वो हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आए हैं। उन्हें भी शासन द्वारा स्वीकार किया गया, समाज भी उनका स्वागत किया और उनके पुनर्वास के लिए सभी प्रकार का अभी कार्रवाई जारी है। अकेला अक्टूबर 17, 2025 में एक हिस्टोरिकल इवेंट में 210 माओवादी कैडर 153 हथियार के साथ संभाग मुख्यालय जबलपुर में पुनर्वास के लिए सामने आए। तो उसके बाद लगातार सभी जिला मुख्यालय में, जैसा कांकर हो, नारायणपुर हो, सुकमा हो, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, सभी जिला में माओवादी कैडर्स, उस पर टॉप लेवल कैडर से लेकर नीचे लेवल कैडर्स हिंसा का मार्ग छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में सामने आए थे। यदि आंकड़ा के हिसाब से बात करेगा, विगत 24 महीने में 2400 से अधिक माओवादी कैडर ने मुख्यधारा में शामिल हुई है। इस पर खास बात यह रहा, अभी हाल फिलहाल के जो आत्मसमर्पण में जो माओवादी कैडर्स हथियार सहित आकर पुनर्वास के लिए सामने आ रहा है। पूर्व में माओवादी कैडर किसी न किसी कारण से हथियार को अपना डेरा में छोड़कर ही पुनर्वास के लिए आते थे, लेकिन अभी देखा जाएगा हथियार सहित आ रहा है। आज की एक घटनाक्रम में बीजापुर जिला मुख्यालय में आज 5 फरवरी को टोटल 12 माओवादी कैडर हैं, जिसमें डीवीसी मेंबर सोमडू है, ये दरबार डिवीजन इलाका में सक्रिय रहा, जो कटकलेनी एरिया कमेटी के सचिव रहा। उन्होंने AK-47 के साथ और 2 अन्य जो माओवादी कैडर है, जिसमें छोटू कुड़ियम, जो उन्होंने पश्चिम बस्तर डिवीजन ACM है, उन्होंने SLR के साथ आज पुनर्वास के लिए सामने आए थे। और तीसरा माडवी, सन्ना माडवी, उन्होंने भी जो पश्चिम बस्तर डिवीजन में ACM पार्टी मेंबर के रूप में जो सक्रिय थे, उन्होंने भी SLR राइफल के साथ पुनर्वास के लिए सामने आए थे। इस प्रकार 3 माओवादी कैडर जो हथियार सहित आए थे और अन्य जो 9 माओवादी कैडर है, उन्होंने भी जो अलग अलग पद पर संगठन में सक्रिय थे। PLG बटालियन नंबर 1 में, जो PLG कंपनी नंबर 2 में और एरिया कमेटी मेंबर में और पार्टी सदस्य के रूप में, इस प्रकार प्लेटून और डिवीजन कमेटी सदस्य के रूप में टोटल आज बीजापुर में 12 माओवादी कैडर्स आज पुनर्वास के लिए सामने आए थे। शासन के पॉलिसी के तहत उनका सभी प्रकार का सहायता उपलब्ध की जाएगी, ताकि वो एक सामान्य और शांतिपूर्ण जीवन जी सके। इस पे भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन की एक स्पष्ट मंशा है, जो नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करना है। और इस दिशा में हमारा सुरक्षा बल, DRG, बस्तर फाइटर, कोबरा, STF, CRPF, BSF, ITBP, SSB, छत्तीसगढ़ आर्म पुलिस, स्थानीय पुलिस बल एवं अन्य सभी स्टेक होल्डर्स ने लगातार एक समर्पण के साथ काम कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप विगत 2 वर्ष में हमको काफ़ी एक निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ है। जो माओवादी संगठन अभी अपना अंतिम सांस गिन रहा है, उनके पास नेतृत्व भी समाप्त हो गई है, उनके कैडर स्ट्रेंथ भी अभी लगभग समाप्त होते जा रहा है, उनके पास फायर पावर भी अभी बिल्कुल शून्य होते जा रहा है और उनकी आधार क्षेत्र भी सिमटते जा रहा है, उनके पैर के नीचे से ज़मीन खिसकते जा रहा है। इन सब तमाम परिस्थिति में शेष जो माओवादी कैडर अभी भी जो हिंसा का रास्ता पर जंगल में है, उनके पास एक ही विकल्प है, वो भी हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल होना बेहतर होगा। नहीं तो हमारा अभियान लगातार जारी है। जो शांति और पुनर्वास का बात समझ में नहीं आ रहा है, वो संदेश उनको समझ में नहीं आ रहा है, फिर हमारा सुरक्षा बल सक्षम है। जो हिंसा के बल पर क्षेत्र की जनता को, जान माल को नुकसान पहुंचाने के लिए यदि कोई माओवादी कैडर साजिश रच रहा है या उस दिशा में कोई भी हरकत कर रहा है, हमारा मुंहतोड़ जवाब रहेगा। उसी क्रम में मैं ये भी आज बताना चाहूँगा, जिला बीजापुर में
जो दक्षिण क्षेत्र में बासावाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत चिन्नगिलूर पेतगिलूर जंगल में माओवादी संगठन की गतिविधि का आज सूचना प्राप्त हुआ। उस समय आज सूचना को और स्पष्ट करते हुए और उसका वेरीफाई करते हुए हमारा DRG, कोबरा, CRPF और अन्य जितना भी सुरक्षा बल अभियान के लिए रवाना हुई है। प्रातः 7:30 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ के उपरांत एक माओवादी का डेड बॉडी रिकवर की गई। उसका शनाख्ती अभी DVCM उधम सिंह के रूप में हुई और उनके कब्जे से AK-47 राइफल भी बरामद की गई। आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग जारी है। सर्चिंग उपरांत और थोड़ी देर में संपूर्ण डिटेल इस मुठभेड़ के संबंध में भी शेयर की जाएगी। इस प्रकार जो यदि शांति के बाद समझकर यदि पुनर्वास के लिए सामने आएगा उन्हें हम स्वागत करते हैं। शासन भी उनके सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है और समाज भी स्वीकार करता है। आज के कार्यक्रम में भी आप लोग देखा होगा जो समाज के प्रमुख लोग भी उपस्थित होकर जो 12 माओवादी कैडेट जिन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होना थे उन्होंने स्वागत किया और उनका समाज में स्वीकार किया गया। लेकिन मैं पुनः इस बात को रिपीट करना चाहूँगा, कोई माओवादी कैडर यदि उसमें अभी पुलिस ब्यूरो मेंबर देवजी हो, सेंट्रल कमेटी मेंबर में संग्राम उर्फ मुरली हो या DKCC कैडर्स में पापा राव और प्रभाकर हो, यानी जितना भी जो माओवादी कैडर जैसे सोडी कैसा भी उसमें शामिल है, जित्रु ओयाम भी शामिल है, यदि इन सब यदि इस प्रकार के संदेश को नहीं समझ रहा है, अपील को यदि अनदेखी कर रहा है, फिर उनको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। उनके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। यदि समय रहते हुए सामने आना चाहिए, उनका एक शांतिपूर्ण जीवन, उनके एक सकारात्मक जीवन निर्माण करने के लिए हम शासन की मंशानुरूप और क्षेत्र की जनता की इच्छानुरूप उनके सभी प्रकार का सहायता दिया जाएगा। यदि इस अपील को अनदेखी करेगा फिर हमारा कार्रवाई का उनके सामने करना पड़ जाएगा। मैं आज के अवसर पर